31 मार्च तक जो है करा लें यह काम, नहीं तो नीलाम हो जाएगी आपकी ज़मीन। नए राजस्व मंत्री का जो है ताबड़तोड़ एक्शन। नए राजस्व मंत्री ने जो है एक एक्शन लिया है। उन्होंने जो है ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है कि 31 मार्च तक जो है यह ज़मीन का जो है अपना काम करा लें, नहीं तो नीलाम हो जाएगा आपका ज़मीन। नए राजस्व मंत्री का एक्शन उन्होंने लिया है, ऑफिशियली नोटिस जारी भी कर दिया गया है उनके द्वारा। बिहार के रेवेन्यू नोटिस में यह कहा गया है कि भू लगान भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर जैसे 31 मार्च तक चलता है, आप उसको जो है लगान को जो है भर दें, क्योंकि आप अगर 31 मार्च तक लगान नहीं भरते हैं तो उनका नया फाइनेंशियल ईयर चलने लगेगा। अभी आप अगर 31 मार्च के पहले अगर यदि आप ज़मीन का रसीद कटाते हैं तो आपका 2025 तक ज़मीन का रसीद कट जाएगा। 31 मार्च के बाद यदि आप कटाएंगे तो आपका 26 तक कटेगा, यानी कि आपको 1 साल का ज़्यादा कट जाएगा, आगे तक कट जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन राजस्व मंत्री ने कहा कि आप लोग अपना ज़मीन का जो है रसीद कटवा लें, यानी कि लगान आप भर दें। इसलिए यदि आपको भू लगान का भुगतान करना है तो कृपया 31 मार्च से पहले भुगतान कर दें। भू लगान जमा करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। सभी को आगाह कर दिया गया है कि 31 मार्च तक भू लगान भुगतान कर दीजिए, नहीं तो आपकी ज़मीन जो है नीलामी हो सकती है। ऐसा ऑफिशियल नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री एवं भू सुधार विभाग के द्वारा यह नया सूचना जारी किया गया है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जो है अभी तक भू लगान नहीं जमा किया है, जिनका रसीद नहीं कटाया है। वो लोग ध्यान से देखिए, मतलब जो है वर्षों से ज़मीन का जो है रसीद नहीं कटाया है, पुराना ही रसीद आपके पास है, उनका काम चल रहा है। आप लोग जो है बहुत क्या करते हैं कि दादा परदादा का ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, उस समय से 50 साल से 60 साल से आप लोग ज़मीन का रसीद नहीं कटवाए हैं। अगर यदि आप लोग नहीं कटवाए हैं तो उसे आप कटा लीजिए। क्या होगा कि बाद में नहीं कटेगा, आपका मोटेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा होता है। फिर आप रसीद जब कटाने जाएंगे, या तो आपका जब आप नहीं कटाए हैं तो वहाँ पर सीधा आपको लिख देगा परिमार्जक से जो है अपडेट करवाएं, मतलब पिछला भुगतान आपका उपलब्ध नहीं है, मतलब हाथ से जो कटा हुआ वो आपका गायब कर देगा। फिर आप परेशान में पड़ जाएंगे। आपका हो सकता है कि उसमें रकबा ही गायब कर दे। अभी आप खास कर देखिएगा, आपके पास 10 ज़मीन है, मतलब 10 के वाला खतियान है, तो आप कटाने जब जाइएगा तो आप चेक करिएगा कि 10 में से 8 ही जो है ऑनलाइन में कट रहा है, 2 तो कट ही नहीं रहा है, उसमें रकबा 0 दिखा रहा है। वो क्या करता है कि वो लोग वहाँ से रकबा को ही गायब कर देते हैं। इसलिए आप सभी ऑनलाइन रसीद को कटवा लीजिएगा, मतलब आप अपने मोबाइल से भी काट सकते हैं। अब बिहार भूमि लिखिएगा, वहाँ पर आपको आ जाएगा, वहाँ से आप फ़ोन पे से पैसा कटा के आप जो है ज़मीन का रसीद आप कटा लीजिएगा, काट लीजिएगा, अपना नाम वगैरह देख लीजिएगा जो आपका है वो सही से होगा तो। लेकिन आपका पुराना वाला तो ज़रूर आप कटवा लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है ज़मीन आपका हाथ से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा वो लोग। यानी कि आपका दादा परदादा का नाम से जो ज़मीन है उसका जो रसीद आप अपने नाम से जो है भी कटवा लीजिएगा, यानी कि अपने नाम से ट्रांसफ़र करा के कटा लीजिएगा, और नहीं तो उनको जो है उन्हीं के नाम पर आप रसीद को कटा लीजिएगा। भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा यह कहा गया है कि आपको राजस्व लगान भरना है। बिहार सरकार के द्वारा उन रैयतों को आगाह किया जाता है जो अभी तक लगान रसीद नहीं कटाए हुए हैं। उनको कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक आप लोग अपना लगान का रसीद जो है कटा लें, सरकार को जो है वो लगान भर दें, क्योंकि नया मंत्री की जो है स्थापना हो चुकी है। पुराने मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो दिलीप जायसवाल थे उनका जो है इस्तीफा हो चुका है, और नए मंत्री का जो है वहाँ पर स्थान ले लिए हैं। उन्होंने ऐसा नोटिस जारी कर दिया। इसलिए आप सभी पुराना जो आपका ज़मीन है उसका जो है रसीद आप ज़रूर कटा लें। नए राजस्व मंत्री भूमि सुधार विभाग का जो आपका है जो है वह शपथ ग्रहण ले चुके हैं, और उसके पास जैसे ही शपथ उन्होंने लिए हैं वैसे ही बड़ा एक्शन लिया है। सूचना जारी किया गया है 31 मार्च तक सब लोग लगान का रसीद कटा लेंगे, नहीं तो उसका ज़मीन को जो है नीलाम प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, यानी कि नीलामी हो जाएगी। इससे जो है बताया जा रहा है कि किसानों के लिए भू राजस्व लगान मतलब कहा जाए तो रसीद कटाने का जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। आप कहीं भी ऑफलाइन
नहीं कटाइएगा, नहीं तो आपका वो पैसा व्यर्थ चला जाएगा। यानी कि आपका ज़मीन का रसीद नहीं कटेगा, आपको सिर्फ वो रसीद दे दिया जाएगा, लेकिन आपका ऑनलाइन में वो चढ़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ऐसा गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया है। अपने राजस्व का जो है लगान का भरपाई जो है आप कर दें, राजस्व लगान सरकार को जो है भर सकते हैं। इसके लिए जो है प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया। जो व्यक्ति टाइम पे जो है लगान नहीं भरता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपको जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन रसीद को कटवा सकते हैं। जिस टाइम राजाओं और ज़मींदारों का जो है शासन था, उस समय जो लोग लगान नहीं भरते थे उन लोगों का ज़मीन जो है नीलाम कर दिया जाता था। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको दादा परदादा की ज़मीन नीलाम हुआ होगा, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजस्व विभाग फिर जो है बता रही है कि अगर आप लगान नहीं भरते हैं तो आपकी ज़मीन को जो है नीलामी की जाएगी, आपके ज़मीन का। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जो लोग मतलब जो है मांग वसूली अधिनियम उसके तहत लगान बकाया के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ जो है नीलामी पत्र दायर किया जा सकता है। आपको हम पहले ही बता रहे थे कि आपका जो है नीलाम पत्र दायर हो सकता है। अगर आपका नीलाम पत्र दायर हो गया तो फिर आपकी ज़मीन की बोली लगेगी और आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। फिर आप जो है उसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका एक टाइम पीरियड होता है ज़मीन का जो है आपको रसीद कटाने का, इसलिए आप जो है ज़मीन का रसीद ज़रूर कटवा लें, नहीं तो आप जो है बहुत भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वर्षों से यह जो है पता है कि बिहार के कम से कम जो है 95% ऐसे किसान हैं जिनका ज़मीन अभी भी दादा परदादा के नाम पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका भी चल रहा है, आपके नाम पर ज़मीन वो नहीं है। हम आपको खुल के बता देते हैं। आपके पास जो है कितने वर्षों से रसीद नहीं कटा होगा आपका ज़मीन का, राजस्व लगान की भरपाई नहीं किए होंगे, यह जो है शायद उन लोगों को भी पता नहीं है। यानी कि आपको भी मालूम नहीं होगा कितना साल से नहीं कटा हुआ है, यह शायद उन लोगों को भी मालूम, यानी किसी को भी मालूम नहीं है। इसका जो है मतलब कुछ ज़मीन का आप कटाए होंगे, बाकी कुछ का आपका बाकी होगा, आप कटा लीजिएगा। अब ये है कि बिहार सरकार वह तमाम अधिकारी को जो है शायद ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उसको बिना पैसों का कोई काम नहीं होता है, मतलब कुछ न कुछ लिया जाता है, तो उस पर जो है कोई कार्रवाई राजस्व विभाग करेगी या नहीं करेगी, उसको जो है करना चाहिए। गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई करना आसान है। कहा जाता है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर जो है और अमीर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में यही नियम है। नियम कानून जो है जो बहुत गड़बड़ है, सही नहीं है। इसमें जो है सिर्फ गरीबों का ही जो है खून चूसा जाता है। जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं सब गरीबों के लिए ही बनाए जाते हैं। मतलब अमीर लोग अपना करा लेता है, गरीब नहीं करा पाता। सरकार को जो है गरीब पर कुछ ध्यान देना चाहिए और गरीबों को के उत्थान के लिए कुछ नई स्कीम को लाना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है किसानों के लिए कौन सा स्कीम लेकर आती है बखूबी पता है। ना राज्य सरकार किसानों को देखने के लिए तैयार है और ना ही जो है केंद्र सरकार देखने के लिए तैयार है। किसान किस बदहाली में जी रहा है यह कोई नहीं देखना चाहता है। अभी किसान का जो किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि 2000 केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी, जैसे कि हमारे किसान लोग को ताकि मदद हो सके। जैसे 2000 रुपया भी मिलता है 4 महीना पर, उसको जो है बढ़ा देनी चाहिए ताकि किसान को ज़्यादा सहूलियत हो। इसके बाद नए कानून लाके किसानों पे जो है थोप दिया जाता है। हम राजस्व मंत्री से सवाल करना चाहते हैं कि आप जो है अपने सीईओ और डीसीएलआर से पूछिएगा किसानों का कागज़ अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हुआ है। जो किसान का पेपर सारा जो है सही है, उसके बाद भी जो है लोगों को चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है। ना लोगों का कागज़ बनता है और ना ही लोगों का जो है सही से काम हो पाता है। बदले में जो है कुछ न कुछ लिया जाता है। जब तक चढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक जो है काम नहीं होता। पहले राज्य सरकार को जो है राजस्व विभाग को अपने भ्रष्ट सिस्टम को सही कर लेना चाहिए। अभी सर्वे का काम शुरू किया, उसके पहले जितना भी खतियानों कैवेला वगैरह था सबको ऑनलाइन अच्छे से चढ़ा देना चाहिए। जो दिमक वगैरह खा गया उसको भी सही करके कर देना चाहिए। अभी लोग क्या करता है कि ऑफलाइन निकालने के लिए पैसा देना पड़ता है उसको, अब बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। गरीब लोग ही परेशान रहते हैं, जो अमीर रहता है वो तो कहीं से ले ही लेते हैं, उसका कोई नियम कानून
होना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने लगान नहीं दिया है यानी नहीं भरा है, वह जो है तुरंत लगान रसीद कटवा लें, तो आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी ज़मीन जो है नीलाम कर दिया जाए। इसके लास्ट डेट 31 मार्च तक है। आप जो है अपना ज़मीन का लगान जो है भुगतान करके जो है इस परेशानी से बच सकते हैं। ये नोटिस आपको जानना बेहद ज़रूरी था, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए जो है हमने यह वीडियो आपके लिए लाया है। अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।